नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। पूरे गुजरात के कोरोना के हालात यह हैं कि गुजरात सरकार को ना ही उगलते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। जो महानगर है, महानगरों के हालात ऐसे हैं कि लोगों को अस्पताल में रखने की जगह नहीं है और इसके बावजूद भी गुजरात सरकार सब कुछ सही चल रहा है वही एक ज्ञान दे रही है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर रमेश गरवा। जानते हैं कच्छ ज़िले के क्या हालात हैं। रमेश भाई, कच्छ ज़िले में एक भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? गुजरात स्टेट के सबसे लास्ट वाले बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कच्छ। यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब है। इवन स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है वो कोविड के पेशेंट की पूरी फिगर नहीं दे रहे हैं। न तो हॉस्पिटल में कोई सुविधा है, न तो इंजेक्शन मिल रहा है, न कोई पेशेंट को बेड मिल रहा है, न कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। सिर्फ पॉजिटिव जो पेशेंट आते हैं उसको एडमिट कर देते हैं, उसके बाद उसकी कोई सूत लेने के लिए कोई नहीं जाता है। इवन यहाँ के जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ के जो विधायक है, जो सब स्टेट और सेंट्रल में बीजेपी रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक भी जनप्रतिनिधि सरकार की इतने फेलियर के बावजूद भी न तो सरकार के जो जो कुछ है इसके बारे में बोलते हैं, न तो ये लोग कोई हॉस्पिटल की विजिट करते हैं। सिर्फ अपनी ऐसी चैम्बर में बैठ के बड़ी बड़ी गुलबांगे फेंकते हैं कि जैसे पूरा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। खुद स्टेट गवर्नमेंट के जो पूर्व मिनिस्टर रह चुके मिस्टर ताराचंद छेड़ा, उसने आज कच्छ डिस्ट्रिक्ट की कोविड की जो भयावह स्थिति है उसके बारे में उसने खुद ने स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपाणी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल को इनवाइट किया कि आप इमीडिएटली कच्छ डिस्ट्रिक्ट का विजिट करिए ताकि यहाँ के हालात में कुछ सुधार आ सके। यहाँ मैं आपको बताऊं कि अभी महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा पेशेंट डेली का आ रहा है, फिर भी वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई भी हालात बिगड़ने जैसा नहीं है। वहाँ पेशेंट को आराम से इंजेक्शन मिल रहा है, जबकि ये गुजरात स्टेट है, यहाँ सिर्फ 5 से 6 हज़ार पेशेंट महाराष्ट्र की कंपेयर में कम है, फिर भी ज़्यादा है। तो ये इतने पेशेंट आ रहे हैं, फिर भी यहाँ सब जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लाइनें लगती है। न तो कोई डॉक्टर के पास कोई इसका जवाब है, न तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास इसके जवाब इसका कोई रिप्लाई दे रहे हैं। तो हालात बहुत ख़राब है और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस रखिए, आप मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोविड हो गया तो ये गवर्नमेंट आपको कुछ भी हेल्प करने वाली नहीं है। ये लास्ट में आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी और न करे भगवान कुछ भी हो जाएगा तो ये डॉक्टर और वहीवटी तंत्र सिर्फ सॉरी बोलेंगे और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला। इसके लिए आप इस भयावह स्थिति को जानिए। बहुत से बहुत खराब हालत है। मैं तो आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। रमेश भाई, ऐसा सुनने में आया है, हालांकि हमने देखा नहीं है, सूरत में एक विधायक जी ने अपने खर्चे के ऊपर 200 बेड की अस्पताल बनाई है। यहाँ के 6 विधायक और एक सांसद सिर्फ एसी में बैठने के लिए लोगों ने उनको वोट दिया है, ऐसा लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आप क्या विचार रखेंगे इस बारे में? सूरत के विधायक है, जो गुजरात के सब 182 विधायक में से सबसे यंगेस्ट विधायक है, मिस्टर हर्ष संघवी। उसने अपने खुद के पैसे से और कुछ डोनर ढूंढ के उसने 3 दिन में सूरत में बड़ी 200 बेड की कोविड हॉस्पिटल बनाई। मगर कच्छ की कम नसीबी है कि कच्छ की कंपनियों में से सालों से और बरसों से और अभी भी महीने से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, जो सब जगह बड़े बड़ा बिजनेस हो रहा है। ऐसे हमारे सांसद और कुछ विधायक अपने कच्छ के जो लोग हैं उसके लिए उसकी थोड़ी भी चिंता नहीं है। ये लोग अगर इच्छे तो एक दिन में बड़ी हॉस्पिटल खड़ी कर सकते हैं, खुद के पैसे से वेंटिलेटर ले सकते हैं, बेड भी ले सकते हैं। और जैसे अभी ओपन मार्केट गवर्नमेंट ने आज ही डिक्लेयर किया है कि ओपन मार्केट में आप पेशेंट का लिस्ट देंगे तो आपको इंजेक्शन भी मिल जाएगा। तो ये अगर विधायक और एमपी अगर वो चाहे तो ये ले कर सकते हैं, मगर ये लोगों की कोई ऐसे विज़न ही नहीं है। सिर्फ बात करनी और सरकार की वाहवाही करनी है। कोई एक भी यहाँ कच्छ के लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत सारे वोट दिए।
सब विधायकों भी वोट दिए। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही गई असेंबली, ये अपनी पंचायत की जो स्थानिक स्वराज्य, उसमें भी इन लोगों को बहुत, मगर कोई आदमी, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, कोई भाजपा का कोई भी लीडर किसी को पूछने नहीं जाता, इवन हॉस्पिटल का विजिट नहीं करता है, न तो हाँ सिर्फ बातें करता है कि यहाँ सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मगर ये लोग अच्छा चल रहा है तो आप क्यों फिगर छुपा रहे हैं? दिल्ली की डेथ, कितने लोग डेथ हो, इसकी फिगर छुपा रहे हैं। कोविड पॉजिटिव कितना पेशेंट है, इसकी फिगर छुपा। ऐसा अगर सब अच्छा चल रहा है तो आप इतना सब छुपाने की क्यों जरूरत? और दूसरा कि सबसे बड़ी बात है कि कल गुजरात के नामदार हाईकोर्ट ने भी ये इतना गलत चला, इसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सुओ मोटो करके स्टेट गवर्नमेंट के पास जवाब मांगा है कि आप इतना इतना सब अच्छी बातें करें तो ये कैसे हो रहा है। रमेश भाई, यह प्रश्न है, यहाँ के जो अस्पताल अडानी का बना हुआ है, जो सिविल अस्पताल है, उसमें पेशेंटों की हालत ये है कि 2 पेशेंट को पानी न मिलने से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा जानने को मिल रहा है। एक पेशेंट ऐसा था जो सुबह एडमिट हुआ और शाम तक उसकी कोई सुध नहीं ली गई। इसके बावजूद अगर उसको कोई सारवार नहीं मिली, वो प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नेक्सस चल रहा है कि प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शायद ये हो। एक्चुअली ये गुजरात स्टेट में हर ज़िले में एक बड़ी सरकारी हॉस्पिटल होनी चाहिए, मगर कच्छ की कमनसीबी है कि कच्छ ज़िले की बड़ी हॉस्पिटल थी, वो जब नरेंद्र मोदी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, तब इसने अदानी को सौंप दी। उसके बाद अदानी और सरकार की सांठ-गांठ की वजह से आज तक जो हॉस्पिटल में जो प्राइमरी फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड तो अचानक इतनी बड़ी महामारी आ गई, तो इन लोग जो नॉर्मल बीमारी में भी ये लोग अदानी वाले पहुंच नहीं सकते थे, तो अभी ये इसमें कोविड में कैसे पहुंचेंगे? तो कोविड में अभी परिस्थिति ऐसी है। कल भी एक अंजार के किसी सोशल एक्टिविस्ट ने अपने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उस बता रहे थे कि यहाँ आप अगर आप अपने रिलेटिव को बचाना चाहते हैं तो अदानी हॉस्पिटल में एडमिट मत कीजिए। या न तो आप एक बार एडमिट कर देते हैं, इसके बाद कुछ लोग तो ऐसे भी बता रहे थे जो वहाँ आके हैं कि इवन नाइट में जो ऑक्सीजन चल रहा है, उसका ऑक्सीजन की लाइन निकल जाती है तो कोई स्टाफ लाइन लगाने भी नहीं जाते हैं, और एकदम बुरी तरह से यहाँ पेशेंटों की हालत है। कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। आप एक बार इवन इन लोगों के लिए पानी कोई भेजता है, खाना भेजता है, तो वो बार गेट पे पड़ा रहता है, अंदर पेशेंट तक कोई देने के लिए की कोई तसदी नहीं ले रहे। तो ये हालात कच्छ के अदानी संचालित सिविल अस्पताल में है, और इस अस्पताल में ऐसा भी जानने को मिला है कई जगह कि रात को ना ही कोई कोविड वार्ड में नर्सिंग स्टाफ होता है, ना ही और कोई स्टाफ होता है। पेशेंट ही एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। इस परिस्थिति में लोग जाएंगे कहाँ? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सूरत के विधायक संघवी साहब ने एक बढ़िया सा अस्पताल बनाया, तो अगर किसी को कुछ भी करना हो सकता है। मुझे मुश्ताक अहमद मुश्ताक का एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है, कोई किसी पे मर जाए ये कब होता है, अब तो मार का नामो नसब होता है। पूछने जाओ तो पाबंदी ज़माने भर की, और करने पे आ जाओ तो सब होता है। अगर विधायकों और सांसदों को कुछ भी करना हो तो सब हो सकता है, लेकिन यही हालात है कि उनको सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट होता है, लोगों की सेवा करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह कमोवेश पूरे गुजरात के हालात हैं। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस से। हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।